तशरीफ लाए और एक बहुत ही संगीन मामला सामने आ गया है। इसके लिए आपको जहमत दिया। वो करबला जोरबाग का मसला जो दरगाह शाह बगदा कहलाती है, वहाँ जो अंजुमन हैदरी उसका इंतज़ाम देख रही है, उसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं बहादुर अब्बास साहब, यहाँ पर आए हैं दिल्ली से। तो ये वहाँ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन सलाम अलैकुम। दरगाह शाह मर्दा करबला जोरबाग के करबला जवाद साहब चीफ पैटर्न हैं और वहाँ की लड़ाई के बारे में सब ज़्यादातर जानते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद मौलाना करबला जवाद साहब ने तकरीबन 50,000 करोड़ की बेशकीमती वक्फ जायदाद, जो तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है, जिसको काबिज़ों के चुंगल से आज़ाद कराया और इस तरीके की कानूनी लड़ाई लड़ी कि बाकायदा 7 करोड़ रुपया काबिज़ों को मुआवजे के तौर पे देने का ऑर्डर हुआ, जिसके बाद अंजुमन हैदरी ने हाई कोर्ट में अपील करी और 1300 करोड़ रुपए का दावा किया गया, जिसको बाकायदा कोर्ट ने माना और अपील एक्सेप्ट की गई और अभी उसके ऊपर जो है कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, जिसमें जल्दी फैसला आना है। इसके अंदर जब ये कोर्ट केस चल रहा था, उस टाइम पर भी अमानतुल्लाह खान ने लगातार वक्फ माफिया की मदद करी। और अमानतुल्लाह खान ये वहाँ के दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, केजरीवाल पार्टी के हैं। ये आम आदमी पार्टी के चेयरमैन हैं जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के हैं। इन्होंने उनकी लगातार मदद करी और इंतहा ये थी कि वक्फ एक्ट के हिसाब से जिस जगह का मिनिमम रिजर्व प्राइस 58 करोड़ रुपया सालाना बनता था, उस जगह को इन्होंने कहा कि कुल 27,000 रुपये महीना पे वक्फ माफिया के पास, काबिज के पास रहनी चाहिए। उसके बावजूद जब हम कोर्ट केस जीत गए और अपील दायर करी, तो तभी से अमानतुल्लाह खान जो है हर हाल में वहाँ करबला जवाद साहब ने जिस जगह की लड़ाई जीती उस पर वापस कब्जा करना चाहते हैं और उस जगह की वक्फ जायदाद पे जो केस चल रहा है उसको विड्रॉ कराना चाहते हैं। अभी इसी जनवरी 2022 में 24 जनवरी 2022 को एक अखबार में नोटिस शाया किया, जो अमानतुल्लाह खान ने एक इलीगल ऑर्डर पास किया और जिसमें कहा कि 30 दिन के अंदर अंजुमन हैदरी उन बेईमानों को, उन गुंडों को इस जगह का कब्जा हैंडओवर कर दे। वो ऑर्डर क्योंकि पूरी तरीके से इलीगल और वॉइड एब इनिशियो है, जिसकी कानून की निगाह में कोई वैल्यू नहीं थी, इस वजह से उन्होंने अब एक नया हथकंडा अपनाया कि जो अंजुमन के ओहदेदार हैं, जो वहाँ कमेटी मेंबर्स हैं, उनके ऊपर पुलिस अब लगातार दबाव बना रही है। उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर 3rd डिग्री जो इनकी टॉर्चर के तरीके होते हैं उनको अपनाया जा रहा है। और अब उसमें नया तरीका ये अपनाया गया कि बाकायदा उन्होंने जो है नोटिस देने के लिए बहाना बनाया और जब मैनेजर वहाँ गए तो उनको जो है एक बहुत ख़तरनाक टेक्निक होती है वाटर बोर्डिंग, उसके बारे में मौलाना बताएंगे। उस तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर करने की बात कही गई। साथ ही अभी जब मौलाना बताएंगे तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा किस तरीके से इलीगल तरीके से रात को ऑफिसों के अंदर घुस के अंजुमन के ओहदेदारान को उठाने की कोशिश की जा रही है, धमकाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि हर हाल में वहाँ कब्जा हो जाए। अभी जो सबसे संगीन मामला, जिस चक्कर में अभी हमारी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद इमरजेंसी में ये मीटिंग बुलानी पड़ी है, ये कल का वाक़या है। कल पुलिस ने सबसे पहले सुबह हमारी वालदा को गिरफ्तार करने के लिए घर पर रेड की। उसके बाद घंटों थाने में बुलाकर बिठाया गया और कमेटी के ओहदेदारान को भी थाने में बुलाया गया। और जिस वक्त वहाँ थाने के अंदर वो लोग बैठे थे, उसी वक्त बहुत कुख्यात गैंगस्टर्स ने शाह मर्दा की उस ज़मीन पे कब्जा करने की साजिश रची। इस कब्जे के दौरान उन्होंने वहाँ पर हथियारों के बल पे बाकायदा जो दस्तावेज थे उनकी लूटपाट की। उनमें एक इतना बड़ा मैं गैंगस्टर है, उसके बारे में बताऊं, जिसने बाकायदा अपना फोटो शेयर किया और कहा कि आज हमने ट्रायल लिया है कब्जा लेने का, अब हम दोबारा कब्जा लेने आएंगे। तो हथियार हाथ में हैं, उनके पास हैं। कनॉट प्लेस शूट आउट कांड सबने सुना होगा,
कनॉट प्लेस शूट आउट कांड में सलमान नाम का ये गैंगस्टर है जिसने बाकायदा पुलिस पर फायरिंग की थी। उसके साथ ही अभी मैं अखबार की आपको कटिंग दूंगा जिसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया खबर है कि 20 से ज्यादा मर्डर में जो शामिल लोग उस गैंग के मेंबर, वो लोग जो पुलिस पर फायरिंग करने से नहीं चूक रहे हैं, वो वहां पर आते हैं, वो वहां पर अंदर घुसते हैं, वो वहां कब्जा करते हैं और गुंडागर्दी और दिलेरी की इंतहा देखिए कि वो लोग कौन सा ऐसा राज है कि सोशल मीडिया पे जारी करते हैं। इन सोशल मीडिया की सारी क्लिप्स ये मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये बाकायदा ये देखें आप कि ये सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने डाला है। इसमें लिखा गया है दिन तारीख टाइम बताकर कब्जा लेंगे। आज ट्रायल था, ये कब्जा करके बैठे हुए ऑफिस के अंदर बंदूकों की नोक के अंदर घुस के जबरदस्ती और कह रहे हैं कि आज तो हमने ट्रायल लिया, हम करेंगे। ये फोटो जारी किए जा रहे हैं और पुलिस की साठगांठ की इंतहा बताता हूँ। इसमें लिख रहे हैं वाह बहादुर पुलिस जीने नहीं देगी। मैं सेक्रेटरी अंजुमन बहादुर बात मेरे लिख रहे हैं, पुलिस तुझे जीने देंगी और हम तुझे मरने नहीं देंगे। कब्जा करके अंदर बैठ के आज हम ट्रायल था, बंदूकों की नोक पे 20-20 मर्डर करने वाले गैंगस्टर्स को वहां का एसएचओ शरण दे के हमारे जो अंजुमन के अहदेदार है उन्हें थाने में बिठाता है, हमारे घरों की लेडीज को उठा के थाने के अंदर बिठाया जा रहा है। और दूसरी तरफ इस लेवल के गैंगस्टर्स, इस लेवल के सारे बदमाशों को वहां लाकर कब्जा कराने की साजिश रची जा रही है, जिसके लिए बाकायदा ये कंप्लेंट की गई है। और अभी डिटेल में कलबे जवाद साहब आपको बताएंगे इस बारे में, इन सब चीजों के मुतालिक वीडियोस उनकी रेड करने की। और बहुत अहम बात, एक तरफ तो अंजुमन के अहदेदार को इस तरह पुलिस उठा के ले जा रही है, एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा कि आपने ना कहीं सुना होगा ना देखा होगा। 20-20 मर्डर करने वाली इस गैंगस्टर पे जब एफआईआर कराई, अभी पिछले 10 दिन पहले मौलाना कलबे जवाद साहब ने बहुत भागदौड़ करी और एफआईआर जब दर्ज हुई, बहुत उसके बाद उसकी बेल लेने के लिए घर पे आके काउंटर लगाया गया और पूरे गैंग मेंबर्स को घर पे जाकर बेल दी गई। घर पे जाके बेल दी जा रही है ऐसे दफा में जहां जो आदमी को छूटना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ जो है अंजुमन के 80-80 साल की बुजुर्ग ख्वातीन को दबाव बनाने के लिए उठाकर थाने में बिठाया जा रहा है। और जिस वक्त थाने के अंदर वो बैठते हैं उसी वक्त वहां पर जो है ये गैंगस्टर्स जो है वहां पे कब्जा करके बाकायदा फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे शाये कर लिख के देते हैं कि हमने आज ट्रायल लिया है कब्जा लेने का और हम जल्द कब्जा लेंगे। तो ये जो गुंडागर्दी हो रही है इस सब के लिए मौलाना आपसे बात करेंगे और उसी के लिए अर्जेंट जो मामला है उसके लिए मौलाना आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मौलाना साहब इस बारे में अपनी बात। आपने बात अब्बास साहब से तफसीलात सुनी है और उससे वो अमानतुल्लाह जो बहुत बड़ा बेईमान है, बहुत बड़ा बेकार है और उसके बाद CBI का मुकदमा भी इसकी बेईमानी पर चल रहा है इसके, और उसके करोड़ों के गबन का इसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। उसको केजरीवाल साहब जो ईमानदारी का ढोंग रचाते हैं उन्होंने उसको उससे पहले ही बनाया था, इस दफ़ा फिर उसी को बना दिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन। और उसके बाद उससे पूरी उसकी धांधली चल रही है, बेईमानियाँ चल रही हैं और उसकी पूरी कोशिश ये है कि दोबारा ये जिसको हमने जब गोलियां चलाई गई हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए और हमारे जवान जो हैं वो महीनों जेल में रहे, सारी कुर्बानियों पारी फेरते हुए ये दोबारा वापस कर दी जाए उसी वक्त माफिया को इसके कब्जे में इस नर्सरी थी। वो रिश्ते एक गांव का है अमरुल्लाह के, उनकी रिश्तेदारी है अमरुल्लाह से, जो वसीम खां और मोहित खां के जो नर्सरी पर काबिज थे और जिसको बड़ी मुश्किल से हमने 17 साल की लड़ाई के बाद उसको हटाया, वो अमरुल्लाह के रिश्तेदार हैं। जो चेयरमैन है उसके रिश्तेदार हैं और उसी एक गांव के पूरी शुरू से वो सपोर्ट करता रहा उनकी और अभी वो सपोर्ट कर। लेकिन उसमें एक मुश्किल और ही बढ़ गई है कि उसने जो नई कमेटी बनाई है उसमें एक साहब और बहुत बड़े बेईमान शामिल हो गए, वो इत्तेफाक से हमारी कौम के हैं। उनका नाम है अजय रजा साहब कि जिनके ऊपर 1,24,00,000 का एक मुकदमा है और एक 26 करोड़ नहीं 126 करोड़ यानी 1 अरब 26 करोड़ का मुकदमा एक है और 24 करोड़ का एक मुकदमा एक है। तकरीबन 150 करोड़ का गबन का मुकदमा उन पर है। अब जब पुलिस वाले सुनते हैं कि इतना बड़ा ये गबन करने वाला है तो उनके मुंह से राल टपकने लगती है पुलिस वालों की, और वो सब उसके साथ हो गए।
दिल्ली की सारी पुलिस उसके साथ हो गई है, इसके पास 150 गबन के रुपए है, 150 करोड़ गबन के इसके पास रुपए है। दिल्ली की सारी पुलिस के साथ हो गई है और हर लीगल काम उनके लिए पुलिस कर रही है, क्योंकि वो राज टपक रही है कि 150 करोड़ का मालिक है, पता नहीं कितने हमको दे दिए और कितने हम ले सकते हैं उससे। लिहाजा तमाम बेईमानियां हो रही है, SHO बेईमानियां कर रहा है, बाकी और जो पुलिसकर्मी है कोई नहीं सुन रहा। मैं मिला जाकर CP से, वहाँ के चीफ कमिश्नर से मिला, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है उससे मिला, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो लगता ही है कि पूरा लगता है कि उसने पूरी दिल्ली की पुलिस को खरीद लिया उसने। अजहर अदालत के बाद 150 करोड़ का गबन का रुपया इसके पास है। पूरी दिल्ली की पुलिस को लगता है कि खरीद लिया है। अब खरीदा है नहीं खरीदा, लेकिन उनका अमल ये बता रहा है कि मामला गड़बड़ है। तो ये लेकिन है कि हमारी कोई मदद किसी तरफ से नहीं हो रही है। कल शाम को उनसे बात हुई मेरी जनाब राजनाथ साहब से, उनसे पूरी तफसील बताई। तो हमने कहा भाई आप हमारी मदद कीजिए और वरना इस हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उनकी मेहनत भी इसमें शामिल है, राजनाथ साहब की मेहनत भी इसमें शामिल है, हमारी मेहनत भी इसमें शामिल है। और अमित शाह साहब क्या उनसे डायरेक्ट बात नहीं हो सकी, लेकिन उनके सेक्रेटरी से बात हुई, उससे कहा कि आप अमित शाह साहब से हमारी बात कराइए कि हमारी ये मुश्किल जो हल करें, और अगर 3-4 दिन में मसला हल नहीं हुआ तो हम अपने व्हील चेयर पर जाकर अपनी गिरफ्तारी देंगे। और वहाँ SHO ने धमकी दी है कि जो दुनिया का सबसे ख़तरनाक टॉर्चर का तरीका होता है, जो इसराइल ने ईजाद किया है और जो वहाँ फ़िलिस्तीनियों पर इस्तेमाल करता है, कि उसकी एक वीडियो आपको उसकी वीडियो दिखा दी जाएगा। वाटर बोर्डिंग वो कहलाता है। वो आंखों पट्टी बांध के उसका मुंह पर पानी गिराया जाता है और आधे घंटे में दिमाग की रख फट जाती है। और उसके बाद ये होता है कि इसका ब्रेन हैमरेज हो गया। पुलिस ने कोई मासूम है बिल्कुल, पुलिस ने कुछ नहीं किया इसके साथ, क्योंकि जिस्म के ऊपर कोई निशान नहीं होता है। तो आप इनको दिखा दीजिए कि उसका क्या वो है, उसका तरीका क्या है। और वो 18 सेकंड में आदमी जो है वो मर जाता है, कभी कभी आ जाएगा। ये तरीका कल्बे जवाद साहब पे और धमकी दी है कि अब ये तरीका इख्तियार करेंगे। पुलिस ने धमकी दी है कि हम पकड़ के और कल्बे जवाद साहब ये तरीका इख्तियार करेंगे। ये वाटर बोर्डिंग बाकायदा हमारे मैनेजर के सामने पानी की बाल्टी ला के रखी गई, गमछा ला के रखा गया, जिसकी कंप्लेंट दर्ज कराई गई है और कहा गया कि मां कल्बे जवाद साहब और बहादुर अब्बास साहब के खिलाफ हम वाटर बोर्डिंग की ये टेक्निक अपनाएंगे। सिर्फ 18 सेकंड में मिलिट्री का आदमी भी आप देखिए टूट गया इसके अंदर। उसको करने वाला था ये, लेकिन फोन आ गया जिसकी वजह से उससे नहीं कर पाया। उस पापा मैनेजर के ऊपर उनको छोड़ दिया कि आइंदा तो पकड़ के यही तरीका, और कल्बे जवाद के साथ भी हम यही करेंगे और बहादुर अब्बास साहब यही करेंगे। तो हमने इसीलिए कहा कि आइए हम तैयार हैं, ऐसा हम अपनी गिरफ्तारी देंगे ताकि वाटर बोर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करें। और अब मैं एक वो वीडियो जनाब इनको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस किस तरह गुंडों को घर जाके जो है उनकी बेल कर रही है। ये आप देखिए साहब, ये उस गैंगस्टर्स पे जब FIR हुई है तो ये पुलिस वाले उनके घर पे बैठ के काउंटर लगा के पुलिस वाले बेल दे रहे हैं, जबकि वो 307 और क्या सब आपको मैं भी टाइम्स ऑफ इंडिया खबर दूंगा। इसमें सलमान है जिस गैंग से मतलब 20 से ज्यादा मर्डर में शामिल। ये अभी आपको मैं कटिंग बाकायदा दे रहा हूँ इसकी, ये न्यूज़पेपर का पेज दे रहा हूँ। कहीं आपने देखा इस तरीके से किसी, मतलब आप ये लग रहा है कि इससे ज्यादा फैसिलिटेट क्या किया जाएगा बदमाशों को।
जिन गुंडों ने कल वहां आके कब्जा किया, ये वही गुंडे हैं जिनको एक हफ्ता पहले जो है FIR के ऊपर पहले इस तरीके से घर जाके टेबल लगा के बेल दी जा रही है। बहादुर अब्बास साहब, एक सबसे अहम चीज है कि ये सारे इश्यूज जो हैं, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू है बेइंतहा। और इस मामले में, इस मसले में सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं? क्या आपने उनको कंप्लेन की है या इसके आगे कंप्लेन करने जा रहे हैं? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इस टॉपिक पर, तो लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर हर वक्त ये सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, दिल्ली में सारी जो चीज़ें वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत हैं। तो ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर राजधानी में इस तरह की चीज़ें हो रही और वहाँ के SHO या ACP या DSP DCP वगैरह इस तरह सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। देखिए, जहाँ तक बात जो आपने गृह मंत्री जी की कही, अभी 15 दिन पहले जब इन गुंडों ने हमारे 2 जनाब के मैनेजर हैं जारुल हसन और मोहब्बत अली के बाकायदा हमला किया, मौलाना दिल्ली में मौजूद थे, इनके सामने एक के मैनेजर के 5 टाँके आए, एक के 3 सर में टाँके आए। उसके अंदर जो है जब ये सब हादसा हुआ और उसकी वीडियो CCTV फुटेज प्रोवाइड की गई और हमले से पहले मोडस ऑपरेंडी ये अपनाई गई कि हम वो बाकायदा कैमरे तोड़े गए। कैमरे तोड़ते हुए की जब वो तोड़ा तो क्योंकि रिकॉर्ड तो कहीं और हो रहा था, सबकी शक्लें आई कैमरा तोड़ते हुए, सारे सबूत मौजूद थे, तो FIR दर्ज की गई। और तब गृह मंत्री जी की यहाँ भी बात हुई तो उन्होंने जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलने को जनाब कहा, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस के यहाँ पर मुलाकात भी हुई। कमिश्नर साहब को पूरा वाक़या बताया गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बोल रहे हैं अब इन पर कार्रवाई होगी और सब जेल जाएंगे, ये होगा। उसके बावजूद ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो लोग जेल गए हैं। अब ये देखने की ज़रूरत है, ये यहाँ पे जांच का विषय है। अमित शाह जी को भी इस मामले में जांच करनी पड़ेगी और कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी ये देखना पड़ेगा कि SHO किस लालच में या उसके साथ कौन कौन मिला हुआ है, किस हद तक के अधिकारी मिले हुए हैं जो इतनी बड़ी दिलेरी दिखा रहे हैं। वो मैं भी आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, परसों रात की, मैं यहाँ लखनऊ मौजूद था, विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर, विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, बंदूकें लेके वो हमारे ऑफिस में घुस गए रात को 11 बजे और पूरा आप पुलिस ने घेर लिया। और जब उनसे पूछा जाए कोई ऑर्डर नहीं है। इवन आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ प्रेस के माध्यम से कहता हूँ, आप बताएं कौन सा कोर्ट का वारंट है, मैं गिरफ्तारी दूंगा। कोई कोर्ट का ऑर्डर होगा? आप जो है मुहर्रम का एक बहाना उन्हें बनाया कि साहब वो आपने 7 अवेलेबल पे ताजिया जो निकाला था उसका नोटिस, मेरे पास एक नोटिस आया 41A के अंदर, मैं एडवोकेट भी हूँ, 41A के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शंस है कि जैसे 188 का 7 साल से कम सजा वाले मामले में आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है, आपको नोटिस दिया जाता है, बुलाया जाता है। नोटिस दिया गया, हमने बताया कि साहब मैं 2 दिन बाद में आ जाऊंगा, उनकी रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा ठीक है आप बाद आ जाइए और चले गए। उसके बावजूद रात को जिस तरीके से वो घर के अंदर घुस गए, ऑफिस के अंदर घुस गए, वो तो किसी मर्डर के वाले के लिए भी आपको घर में घुसना है तो ऑर्डर चाहिए आपको, आप ताजिया निकालने का बहाना बना के आप जो है वो करेंगे। तो ये सब ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि किस लेवल की गुंडागर्दी। तो अब एक रुख पुलिस का आपने सबने ये देख लिया कि जो 20-20 मर्डरों में शामिल गैंग के मेंबर हैं उनके घर पे बैठ के ये पुलिस जो है, ये प्रफुल्ल कुमार झा से चुल्लू कॉलोनी, ये यहाँ बैठ के FIR इनकी बेल दे रहे हैं। और अब मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ। तो मामला इससे यही साबित हो रहा है कि वो जो 150 करोड़ का मामला है उससे सबकी कितना पहुंचा हम तक ये कुछ पता नहीं। पूरे सिस्टम को खरीद लिया उसने 6,000 पूरे सिस्टम। ये देखिए, ये वीडियो है, इसमें ये पुलिस वाले जो हैं, आवाज इसमें एक वो कह लखनऊ में वो कह कि
तो ये आपने दूसरा तरीका देखा कि एक तरफ ये पुलिस का तरीका था और एक तरफ ये पुलिस का तरीका है, क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर पूरी तरह, जो इन्होंने ऑर्डर निकाला है बेईमान वक्फ चोर वक्फ अमानुल्लाह खान ने, वो पूरी तरह इलीगल है। वो जो कह रहे थे कि हम करबला पे कब्जा करेंगे और गुंडागर्दी करेंगे, अब क्योंकि उनकी कोई लॉ, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है उस ऑर्डर की, तो अब यह तरीका अपनाया जा रहा है कि गुंडागर्दी करके, दबाव बना के, और जो है अंजुमन के अहदेदारान को वहां से भगा दिया जाए, थाने में टॉर्चर किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ताकि जो है ये वहां पर कब्जा 19 तारीख की डेट ने जो निकाली थी, ये वहां कब्जा करके उस जगह को हड़प सके, उसके लिए ये सब चीजें सबूत अहम आपके सामने हैं। अब मौलाना हमें तो पता कह दिया। अब ये बताइए अब्बास साहब, ये जो उसको प्रताड़ित करने वाला जो आपने पैटर्न बताया है, जी, ये पैटर्न किस अथॉरिटी ने आपको बताया कि ऐसा हम अपनाएंगे आप लोग के लिए? देखिए ये SHO जो वहाँ इस पैटर्न की जो चीजें हैं वो तो इंडिया में राइट नहीं है, इसका जो इसराइल पैटर्न अपनाए हुए हैं। तो ये इसराइल जाते हैं, यहाँ के बड़े बड़े अफसर जो होते हैं ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। किस अधिकारी ने कहा था? देखिए मैं बाकायदा 1 मिनट के अंदर कंप्लेंट ही बगैर लिखित में इसकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंप्लेंट हुई है। SHO लोधी कॉलोनी द्वारा मेरे साथ गाली गलौज धमकी देने व जो है उसके खिलाफ शिकायत SHO लोधी ने SHO लोधी का निवेदन इस प्रकार है। कल 10 फरवरी 2022 को करीब 4:30 बजे अंजुमन सदर नईर अली साहब के साथ तो यहाँ पे ज़्यादा बैठ नहीं रखते आ जाइए हैं। आप लोग बैठ गए, मना किया नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा बैठना मना है। कुल मिला के ये है कि गिरफ्तारी के लिए जो है वो 4 दिन हम इंतजार करेंगे, 4 दिन बाद 4 दिन के बाद गिरफ्तारी दिल्ली में या दिल्ली में देंगे। आज भी कहाँ बातचीत हुई है इनके नेताओं? राजनाथ साहब से बातचीत हो रही है, लेकिन अभी शाह साहब से भी नहीं हुई है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। LG से कोई रब्ता हुआ? हमने उन्हीं ने कहा है, राजनाथ साहब ने क्या आश्वासन दिया उन्होंने? क्या आश्वासन दिया उन्होंने? बातचीत उन्हीं हम बात करेंगे। या